हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो पूरा फॉर्म फिल करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाली हूँ। आई होप कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप फॉर्म को अपने आप से फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फॉर्म फिल करने में। एक चीज मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में या कैफे में आप नहीं जा सकते हो और खुद से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है अपना, हमारी टीम आपका फॉर्म फिल कर देगी। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे देनी है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारे थ्रू भी अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, सरकारी रिजल्ट का भी, और आपको डायरेक्ट लिंक भी वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके डायरेक्ट भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 अगस्त से, यानी कि कल से इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करके फाइनल सबमिट करने की वो 16 सितंबर है, और एग्जाम फीस पे करने की डेट है 17 सितंबर। ठीक है, करेक्शन डेट 18 से 21 तक की आपको करेक्शन डेट मिलेगी। अगर आपने अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया है या फिर आपको कोई सुधार करना है अपने फॉर्म में, तो आप 18 से 21 के बीच में सुधार कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम डेट अभी नहीं कंफर्म है, लेकिन जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर निकलते हैं वो नोटिफिकेशन से 3 महीने के अंदर उसके पेपर करा लिए जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपए फीस लग रही है, SC/ST के लिए 600 लग रही। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें देख सकते हो, या फिर इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो आप देख सकते हो जिसमें कि मैंने सिलेबस, एलिजिबिलिटी से लेकर के सारी चीजें उस पर कवर की हैं। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। आरओ में आपको 46 पोस्ट मिल जाएंगी और एआरओ पे आपको 350 टोटल पोस्ट मिलेंगी। एलिजिबिलिटी में आपका स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो भी पर्याप्त है, उससे भी आप फॉर्म भर सकते हो। और इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज डिटेल्स दी हुई है। जनरल, ओबीसी, SC/ST के लिए कितनी क्या पोस्ट है ये आप देख लीजिएगा, और फॉर्म को कैसे फिल करना हुआ ये सारा दिया है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ वीडियो पे विस्तार से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम मेन विंडो पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन आपके सामने खुल करके आएगा, उसको फिल करना है। इसके बाद इस फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है, देन आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक विंडो आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन इन सो बिलो, यानी कि ये जो दिख रहा है सिक्योरिटी पिन, ये आपको यहाँ पे सेम ऐसे ही डालना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है और आपको फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और मैंने क्लिक कर दिया है। देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए हुए हैं, जैसे कि जो आपको इमेज अपलोड करनी है उसका साइज आपका 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी फोटो खींच करके या स्कैन करके अपलोड करना है, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर का भी साइज आपको 4 KB से 30 KB के बीच में रखना है। अगर आपको ये सब करना नहीं आता है, फोटो को रिसाइज कैसे करें, सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करें, तो इसका एक वीडियो आई बटन पे आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। 2 या 3 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखिए, तुरंत आप इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपकी फोटो होनी चाहिए वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 50 से 300 KB के बीच में होने चाहिए।
और एग्जाम फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मैंने पहले भी बोल दिया है कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करिए, वहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, यानी कि जो भी पासवर्ड आप डालेंगे यहाँ पे 8 to 13 कैरेक्टर आपके होने चाहिए उस पासवर्ड में। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पे, आई होप कि अभी ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। पासवर्ड आपका 1 लेटर अपर केस में होना चाहिए, बाकी आप किसी भी उसमें डाल सकते हो। तो मैं अभी आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगी, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो आपका होगा उसमें इनमें से कोई भी एक सिंबल्स आपको डालना है, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल से ये बोला जाता है। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे। चलिए ये सारी चीजें हम लोग फॉर्म भरते टाइम में ही देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे आकर के कर देना है टिक और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। डे पे जाएंगे तो आप डेट चूज कर लीजिए, मंथ पे जाएंगे तो आपको मंथ मिल जाएगा और ईयर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ईयर मिल जाएगा। इसके बाद जेंडर आपको चूज कर लेना है। आइडेंटिटी में आप आईडी कार्ड में कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट, वोटर आईडी या राशन कार्ड या फिर पासबुक, डीएल, इनमें से कोई भी एक आप अपना आईडी कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आप अपना आधार भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। आधार का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास पैन है तो पैन सेलेक्ट करके पैन का नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली एड्रेस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री में हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सारे स्टेट के लोग इसको भर सकते हैं, केवल ये यूपी के लिए वैकेंसी नहीं है, ऑल इंडिया के लिए है। तो आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यूपी। डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आपको जरूर डालना है कि अगर बाई चांस आपका मोबाइल नंबर नहीं मिलता है तो दूसरे मोबाइल नंबर पे आपको संपर्क किया जा सके या मैसेज भेजे जा सके। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है एंड देन मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और परमानेंट एड्रेस, अगर ये एड्रेस आपने अपना परमानेंट डाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने परमानेंट एड्रेस नहीं डाला है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस डाला है तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी डाल देना है। अगर सेम है तो आप यहाँ सेम एज पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका एड्रेस दूसरा है, सॉरी यहाँ पे ये प्रेजेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर ये एड्रेस आपका प्रेजेंट वाला दूसरा है तो फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। अगर सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये आपका कॉपी हो जाएगा जो भी एड्रेस आपने डाला, ठीक है। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना है। मैं पासवर्ड अभी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको पासवर्ड यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ पे देखिए पासवर्ड चूज कर लेती हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने डी कैपिटल लेटर में डाल दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बोला गया है कि एक सिंबल होना चाहिए यहाँ पे, तो इस सिंबल को भी मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। और इसके बाद हमें कम से कम न्यूमेरिक वैल्यू भी एक रखनी है। तो मैंने देखिए सारी चीजें यहाँ पे फिल कर दी। ये पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये पासवर्ड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो इसी पासवर्ड को आपको यहाँ से फिर से डाल देना है, ये कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, यानी ऐसी कोई वेबसाइट है जिसको आप हमेशा आपने रेयरली कभी विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर योर नेबर्स पेट नेम, या फिर विच इज योर फेवरेट बुक। तो मैं फेवरेट बुक पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे आंसर डाल देना है। आपको जो भी आंसर डालेंगे, हो सकता है कभी आप पासवर्ड रीसेट कर रहे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर राइट आंसर यहाँ पे डाल देते हैं तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। सिक्योरिटी पिन ये आपका देखिए नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सिंपल डाल देना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओ है, जीरो नहीं है। जीरो इस टाइप से होता है और ओ देख लीजिए इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल ओ है, मैं इसको ओ लिख देती हूँ, कैपिटल वाई एंड 399, ठीक है। ये सेम आपको डालना है। इसके बाद आपको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने आपको ऐसे ही बताया, अब मैं ये पूरा फॉर्म फिल कर लेती हूँ वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं कर देती हूँ यहाँ पे सबमिट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है उसको आपको एक बार अगर रिव्यू करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर रिव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको रिव्यू करना है, लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा सकते हो, यहाँ से क्लोज कर सकते हो इसको। और अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, सही से फिल की हैं, तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब इसके बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। ठीक है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली वंस सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंज कैन नॉट बी मेड। यानी कि ये सारी चीजें आप एक बार फिर से चेक कर लें, और अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, यानी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका फाइनल सबमिशन है, तो फिर आपको बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने देखा है बाकी वीडियोस में भी कमेंट आते रहते हैं कि मेरा फादर्स नेम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, अब मैं क्या करूं, क्या मुझे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। देखिए, अगर आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल भी गया ना, तो आप आगे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए आप अभी से इसको चेक जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन कर देनी है कि आपने जो भी फिल किया है वो बिल्कुल सही फिल किया है। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ मैंने यस कर दिया है। आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, ये पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड नहीं सेव करती हूँ सिक्योरिटी रीजन से। आप चाहें तो अगर आपका पर्सनल लैपटॉप या मोबाइल है तो आप उसमें पासवर्ड सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेम दिख रहा है और एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसको आपको लिख करके रख लेना है एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे। यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी देख सकते हो। ये देखिए, अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप आ जाएं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एक एप्लीकेशन आपके सामने खुल करके आ गया। जो भी डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन में दे दी हैं, तो वो डिटेल्स आपको बार बार नहीं देनी पड़ेंगी। यहाँ मदर्स नेम तक आपने सारी डिटेल्स दे दी थी, तो अब यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं भरनी है। अब आप आ जाइए नेशनलिटी पे। नेशनलिटी पे आपको इंडियन डाल देना है, क्योंकि आप इंडिया से हैं और इंडिया के लिए ये फॉर्म है। आर यू ओरिजिनल रेजिडेंस, यानी कि आप क्या यूपी के ही रहने वाले हैं, तो अगर आप यूपी से हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिजिकली अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस और नो में ही आंसर देने हैं, और अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ नो। परसेंटेज ऑफ, हाँ देखिए मैंने हैंडीकैप के लिए यस कर दिया था, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है उसी से रिलेटेड। ठीक है, आपके पास अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वही सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यूपी के लिए आप खेले हो, अगर हैं तो ठीक है यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। क्या आप यूपी में मतलब एक्स सर्विसमैन हैं, आपने पहले भी कभी कोई जॉब की है, तो इसमें भी आपको यस या नो कर देना है। फिर इसके बाद है आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, तो क्या आपके यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर है, तो अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, यस, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अप्लाई फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट फॉर रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में महारत आपको हासिल है,
तो अगर यस आपको टाइपिंग आती है तो आपको यस कर देना है, यहाँ पे नहीं आती तो नो कर दीजिए, बट इसको यस ही रखिए क्योंकि टाइपिंग आपसे इसमें मांगी गई है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको डेटा एंट्री का नॉलेज है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज है, तो आपको यहाँ भी यस कर देना है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो फिर आपको ये यस ही रखना है, ठीक है। क्या आपने आर्मी वगैरह में काम किया हुआ है, अगर किया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको नो कर देना है। डू यू पोसेस अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट्स, तो अगर है आपके पास सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट्स के लिए तो आप यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इन तीनों में से कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन है आपके पास तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास ट्रिपल-सी है तो आपको ट्रिपल-सी कर देना है। ओ लेवल है तो ओ लेवल, अब इसमें ये मत पूछिएगा कि ओ लेवल में कर रहा हूँ यानी अपीयरिंग है, क्या मैं भर सकता हूँ, नहीं। अगर आप अपीयरिंग है और फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाता है तो आप फिल कर सकते हो, या फिर ट्रिपल-सी में भी यही बात लागू होती है। अगर आप नहीं, आपका फॉर्म की लास्ट डेट तक नहीं कंप्लीट होता है तो फिर आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कर दें, या फिर अगर आप दोनों के लिए कर रहे हो तो आपको दोनों के यहाँ पे क्लिक करना है, दोनों की आपको फीस देनी होगी, ठीक है। अगर आप एक के लिए करोगे तो फिर आपको एक की फीस देनी है। देख लेते हैं वैसे आगे क्या फीस होती है। क्वेश्चन पेपर मीडियम में आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में, तो हिंदी में मैं रखती हूँ, आपको अगर इंग्लिश में देना है आप इंग्लिश में रख सकते हो। 10th का आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन क्लियर कर देने हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देनी है, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है आपका, और सोर्स स्ट्रीम नेम जो भी है 10th, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड्स का यहाँ, उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखा हुआ है, आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिजल्ट मोड आपका जैसे भी रहा हो आप रिजल्ट मोड डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, जितने भी आपको हाई स्कूल में मार्क्स मिले थे, ठीक है। और जो मार्क्स आपको यहाँ पे मिले हैं, यानी अगर टोटल आपका 600 का मार्क्स का पूर्णांक था तो आपको 600 डाल देना है। 600 में मान लीजिए आपको 400 मार्क्स मिले हैं तो आपको ऑप्टेन में डाल देना है। परसेंटेज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि जहाँ से भी आपने किया हुआ है आपको अपने कॉलेज या स्कूल का नेम यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपकी मार्कशीट में स्कूल का नेम लिखा होगा वही सेम नेम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। 12th आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो अब आपको 12th की यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है, सेम एज इट इज जैसे मैंने हाई स्कूल का बताया है सेम आपको वैसे ही डालना है। इसी तरह ग्रेजुएशन में भी आपको डाल देना है, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, कोर्स का स्ट्रीम क्या था, आपने बीटेक किया है, बीए किया है, बीबीए किया है, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। जो भी आपने किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नेम आपको डाल देना है। अगर सपोज दैट आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी। जो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। रिजल्ट मोड जो भी आपका रहा है यहाँ पे डालना है और इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। ये सारी चीजें आपको अपनी मार्कशीट से देख करके ही डालना है, अपने आप से आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, अदरवाइज आपका फॉर्म गलत हो सकता है, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसी तरह सेम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी सारी क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से डालनी है। एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने कुछ और किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो भी सर्टिफिकेट में आपके लिखा होगा तो आप यहाँ पे उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। और अगर आपने नहीं एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास में तो आप नहीं डालें, ठीक है। अदर डिटेल्स पे आप आ जाएं। अगर आप सेंट्रल या गवर्नमेंट स्टेट में कहीं पे कार्यरत हैं तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे आपको नो ही रखना है, अगर है ऐसा कुछ तो आप यस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी होगी। किसी तरह की क्रिमिनल या कोर्ट केस जो भी है तो यहाँ पे तो फिलहाल नो ही करना है। अब सिक्योरिटी पिन आपको फिल कर लेना है, जैसा ये सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है सेम ऐसा ही आपको फिल कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। पूरा फॉर्म एक बार आपको रिव्यू कर लेना है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं आपसे हो गई है, ठीक है। इस चीज को आप जरूर देख लें और इसके बाद आपको यहाँ पे आकर के नीचे सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। तो गाइस सबमिट करने के बाद ये फिर से आपको बता रहे हैं कि आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, अदरवाइज इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्लोज। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फिर से टिक मार्क कर देनी है कि आपने सारी चीज़ें सही से फिल की हैं या नहीं की हैं। तो ये
सारे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ऊपर सारी डिटेल्स आपकी दी हुई है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की हुई है। ठीक है, इसके बाद आना है आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है, यस पे क्लिक कर दीजिए। देन हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। हमारी टीम फॉर्म फिल करके आपको दे देगी। सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी डिटेल्स में, और आपको फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट जहां भी आप रहते हैं वहां से निकलवा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो फी पेमेंट आप खुद से कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आप खुद से भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। और अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप हमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ऑनलाइन हमें पे कर सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाकर के अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई, तो आपको मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने देखिए लेआउट खुल करके आ गया है। यहाँ पे 4 चीजें आपको अपलोड करनी है। पहला फोटोग्राफ है जिसका साइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB तक का रखना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली जो इंक पैड होता है उसमें आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब लगा करके किसी कागज पे लगा लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए या उसकी क्लियर पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, और उसको रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के तरीके मैंने बताए हैं, तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हो कि सिंपली 1 मिनट के अंदर आप कैसे अपनी फोटो, सिग्नेचर और थंब को रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह सिग्नेचर आपको रिसाइज करना है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं। चलिए ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपके पास है कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो चलिए ये सब मैं अपलोड कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। मैं ले चलती हूँ चूज फाइल पे और अपनी कंप्यूटर गैलरी में जो भी फोटो पड़ी है वहां से फोटो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अब इसके बाद हम हैंड का थंब इम्प्रेशन भी कर लेते हैं अपलोड। तो गैस देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप साइज को कम और ज़्यादा करना चाहते हो तो आप साइज को कम और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। इमेज का जो विड्थ और हाइट है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है 256 और 64। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे विड्थ और हाइट डाल दीजिए और यहीं पे आप डायरेक्टली भी इसको रिसाइज कर सकते हो। और अभी फिलहाल मेरे पास ये पहले से रिसाइज किया हुआ है तो मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, मैं इसको नहीं अपलोड करती हूँ। 10th का सर्टिफिकेट, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। 10th का सर्टिफिकेट, तो जहाँ भी गैलरी में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए 10th का सर्टिफिकेट ये PDF फॉर्म में मांग रहा है आपसे। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि आपके पास फोटो होगी सर्टिफिकेट की, ना कि वो PDF फॉर्म में होगा। तो उसके लिए देखिए मैं आपको इसी में बता देती हूँ, एक साइट है smallpdf.com, उसको आपको ओपन कर लेना है और जो भी आपकी सर्टिफिकेट की फोटो है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक डेमो दे रही हूँ। अब यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये PDF में आपकी फाइल कन्वर्ट हो गई है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली देखिए 2 मिनट से भी कम टाइम में हमने इमेज को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लिया है। अब इसको यहाँ पे चूज फाइल पे आपको जाना है और डाउनलोड के ऑप्शन में और डाउनलोड के फोल्डर में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए हमें अपनी इमेज PDF फॉर्म में मिल गई। अब आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देखिए अभी अपलोड हो गया है। मैंने इसको इमेज फॉर्म में अपलोड करके देखा तो ये एरर दे रहा था, नहीं अपलोड हो रहा था। तो सिंपल देखिए आपको बहुत कम टाइम में ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं अगर आप घर से फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ अपलोड कर लिया, फोटो, सिग्नेचर और थंब, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सब पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ आपको
तो गाइज यहाँ पे देखिए ये एक लेआउट खुल करके आ गया है, डुप्लीकेट सेशन। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस सेशन को मतलब बंद कर दिया है। अब हमें फिर से लॉगिन करना होगा जा करके। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगी, साइड में मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ था, अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, सर्वर बहुत डाउन है। अगर मैं फिर से बैक जाऊंगी तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं आधा वीडियो मैंने सुबह बनाया और आधा अभी मैं शाम को बैठ करके बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो इसमें देखिए आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐसी विंडो ओपन होकर के आपके पास में आ जाएगी। तो ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है इसको सेम एज इट इज आपको ऐसे ही डाल देना है। देन इसके बाद सेंड OTP कर देना है। तो जो नंबर आपने दिया हुआ है उस पर आपको एक OTP मिल जाएगा और उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो गाइज मैंने OTP डाल दिया है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाइड हो गया। अब हम आ जाते हैं फिर से होम पे और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखा रहा है, वेरीफाई ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है वैसे ही, और इसके बाद सेंड OTP करना है। तो आपकी मेल पे एक पिन कोड आएगा, उस पिन कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं अपनी मेल ओपन कर लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए मुझे OTP मिल चुका है यहाँ पे, तो मैं ये OTP कॉपी कर लेती हूँ। मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया है और इसको कर दिया वेरीफाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेल भी वेरीफाइड हो गया है। फिर से हम होम पे क्लिक कर देंगे और होम पे आने के बाद में मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार इसको कर देती हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ अपलोड करना बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ आपको PDF साइज में PDF फॉर्म में अपलोड करना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। फोटो, थंब, सिग्नेचर सारा कुछ अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आपको अपलोड बटन पे जरूर क्लिक कर देना है। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे थंब, फोटो सारा देखिए यहाँ पे फोटो भी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अभी थंब को चूज फाइल लेकर के ये फाइल चूज की है। इसके बाद आपको अपलोड पे जरूर क्लिक कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अपलोड पे अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका अपलोड यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, फालतू में आप परेशान होंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको अपलोड पे जरूर क्लिक करना है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ये हम सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देते हैं, इसके बाद सबमिट कर देते हैं। कन्फर्म कर दिया मैंने और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। अब यहाँ पे ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिख करके भी आ रहा है। अब लास्ट में क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। ठीक है, अब सारा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। फीस जैसा कि आपको पता ही है कितनी लग रही है, 800 रुपये फीस लग रही है। अभी भी यहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा अभी भी आपके पास यहाँ पे 17 सितंबर तक का टाइम रहेगा। आप चाहें तो अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे फॉर्म में पहुंच जाएंगे। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है उस पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है कि आपको ये फोटो नहीं दूसरी फोटो अपलोड करनी चाहिए थी तो भी आप चेंज कर सकते हो। अब जब आपको लगे कि नहीं आपका पूरा फॉर्म क्लियर हो गया है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पे एग्जामिनेशन फीस पे। मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लिक। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे पेमेंट होना है तो आपको ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर लेना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो यहाँ पे ओके कर देना है आपको। कंफर्मेशन आपसे कई बार मांगी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 800 रुपये फीस दिखाई जा रही है। आपको किस मोड से पेमेंट करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद में अगर आप SBI की नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक से आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड आप किसी भी कार्ड्स के लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई चार्जेज नहीं है। ऊपर देख रहे हैं आपकी चार्जेज हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे तो यहाँ पे भी चार्जेज लगेंगे 12 रुपये कुछ पैसे। ठीक है, लगभग 13 रुपये के लगभग यहाँ पे लग जाएगा। तो आप स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड कर सकते हैं या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन सारी लिख करके आ रही है।
गाइज मैं अभी रियल में बिल्कुल भी फीस पेमेंट नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको सेम ऐसे ही करना है। अब आपको कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने से अभी कंफर्म नहीं होगा, अभी आपको अपने अकाउंट की डिटेल डालनी होगी तब ये कंफर्म होगा। तो कंफर्म करने के बाद में देखिए ऐसा एक लेआउट खुल करके हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है। एटीएम में ऊपर ही एक कार्ड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा होता है। एक्सपायरी डेट भी आपकी एटीएम कार्ड में यानी कि डेबिट कार्ड में लिखी होती है, तो सेम ऐसे आपको चूज कर लेना है। कार्ड होल्डर्स का नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी कार्ड होल्डर जिसके भी नाम पे है वो कार्ड, यहाँ पे उनका नाम डालना है। इसके बाद सीवी कोड डालना है। सीवी कोड एटीएम के पीछे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। एटीएम के पीछे 3 डिजिट का दिया होता है, तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। और ये जो कैरेक्टर दिए हैं इनको सेम एज इट इज ऐसे ही आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको पे पे क्लिक कर देना है और पे पे क्लिक करने के बाद में कुछ भी नहीं करना, रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको वेट करना है जब तक कि कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ जाता है या इनवैलिड का मैसेज नहीं आ जाता है, तब तक आपको वेट करना है। और जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगी आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये था पूरा तरीका कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई हैं और सुबह से लेकर के मैं इस फॉर्म को बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा बीच में साइड डाउन हो गई थी तो मुझे रोकना पड़ा। इसके बाद मैंने 2-3 घंटे बाद फिर से ट्राई किया तो अब जाकर के साइड चली है, अब जाकर के मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर पाई हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट हमें मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है कि हाँ हमें और हमारे वीडियो को लोगों ने पसंद किया है या फिर आपकी कुछ हेल्प हुई है हमारे वीडियो से। तो गाइज ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।